योर ओपिनियन कि रेज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए और रेज्यूमे बनाते हुए स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि राइट स्ट्राइक करे वो एम्प्लॉयर। लॉट ऑफ टूल्स एआई है एंड देन नौकरी भी हमको देता है कि एक क्लिक में आपका रिज्यूम बन जाएगा, बट पावर पॉइंट विच इज योर फर्स्ट लव? that depends. If you have to work on data, then of course Excel. If you want to show your creativity, then PowerPoint. एंड स्मार्ट वर्कर या हार्ड वर्कर, किसको हायर करने वाली हो? Smart worker, of course. गैप ईयर वाले कैंडिडेट्स को यस या नो? Gap is okay if it is justifiable. Gap candidate. अगर एचआर को एचआर इंटरव्यू दे तो क्या वो सिलेक्ट हो जाए? एचआर की इंटरव्यूज लेता ही है, नो डिफरेंस. एचआर जब एचआर हायर करते तब भी फर्स्ट राउंड एचआर ही इंटरव्यू लेते हैं. पहली चीज, सबसे पहला मिथ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, that not to add on extracurricular activities in our resume. It is wasting our page, क्योंकि 2 पेज पे चला जाता है तो हमारा रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा. मिथ ऐसा कुछ भी नहीं है और रिज्यूमे का कोई पेज लिमिट भी नहीं होता है, बट यस इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर. एक्स्ट्रा एक्टिविटी से आपका पैशन पता चलता है. इफ सम रेफरल से ही जॉब मिलती है. जॉब है तो भाई अच्छी जगह रेफरल होना ही चाहिए. रेफरेंस से जॉब मिलती है, बट रेफरेंस से ही मिलती है ऐसा नहीं. ओके, अगर स्टार्टअप में काम करते हैं तो ग्रोथ हमारी फास्ट होती है, बट एमएनसी सिक्योर होती है, तो स्टार्टअप ज्वाइन करने से हमारी इनसिक्योरिटी भी रहती है. Good morning, everyone. Namaste. A very, very warm welcome in whichever part of the country you are. Warm greetings from Up to Skills. This is a podcast show wherein Up to Skills connect TPOs of all the colleges and along with them HR professionals with an agenda to update students, people like you on all the new skills. So today I am Shilpi Upadhyay. I am a learning and development manager and take care of training placement cell at Avantika University, which is a group of MIT Pune and located at Ujjain. I thank Up to Skills from all my heart to initiate this unique, innovative HR TPO podcast series. And I believe this is first of India. दुनिया का पहला ऐसा पॉडकास्ट सीरीज है जिसने कंपनीज के साथ एचआर को कनेक्ट करा है. दे हैव रियली अंडरस्टूड द पेन. सारी कंपनी स्टूडेंट्स का एचआर के साथ में कनेक्ट करा है. नॉट ओनली दे हैव लिमिटेड इट टू अ सेशन, 1 or 2 सेशन, बट दे कम आउट विद वेरियस आइडियाज एवरी टाइम कि किस पे रियल टाइम बात होनी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट इन एसेंस ऑफ एनी ऑफ द एपिसोड्स व्हिच वी आर टेकिंग. सो UpToSkill is one of the leading tech-enabled platform, and it is connecting corporates and candidates seamlessly. और आज हम एक बहुत बैंग बैंग बैंग, आई वुड लिटरली से दिस, बैंग 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 सेशन करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट को, हर जॉब सीकर को हेल्प करेगा. और वो कहते हैं ना कि थोड़े दुख सुख के साथी होते हैं, तो आई थिंक UpToSkills कैन बी योर रिलीवर ऑफ पेन. आपका आयोडेक्स, आपका बाम, आप जो भी बोलोगे वो हो सकता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड. इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री. That is why this podcast is here, which we are shooting. All right, so now I would welcome our today's guest, who is one of the experts from the industry, Hate Shah, to this UpToSkills podcast series. She has 12 plus years of experience in HR department. She is CHRO at Tridya Tech Limited. Or today we'll have some industry secrets, some industry insights, and some knowledgeable session which she is going to share with us. I'd like to welcome Hate Shah ma'am here. Hate ma'am, are you here? Yes, thank you, Shilpi, for creating this amazing platform, and a huge shout out to UpToSkills team for initiating this podcast. And I'm sure this is not just another podcast. I believe that today's conversation is going to be bridge between campus and corporate. So आज हम आज हम रियल कैंडिड कन्वर्सेशन करने वाला है. सो राइट फ्रॉम द सीट ऑफ एचआर, दैट जो भी फ्रेशर्स के दिमाग में डाउट्स होता है, रिज्यूम्स कैसे लिखे, what are the questions HR ask in the interview, rejections के बाद खुद को कैसे संभाले. So even if you are fresher, a student or a confused job seeker, today's podcast is really going to be a game changer. Today I'm not here just as HR professional. I'm here as someone who has screened thousands of resumes,
conducted countless interviews, and I'm someone who really cares that how we can help freshers to unlock their potential. So I worked as a CHRO with Tridya Tech Limited, which is a IT services company based out in Ahmedabad. I also work with lot of institutes like Menti Guru to help them to mentor their students, so who are just leading up the corporate ladder, so they would need certain guidance, so I'm working closely with them also. And Shilpi, I'm really glad to have a conversation with you because I understand you carry 15 plus years of experience in corporate and 5 years into campus and academics also. So you have mixture of both the things. You have seen both the sides. So I'm really glad for this conversation. Thank you so much, Abe. So now, because you have mentioned कि 1,000 resumes check कर लिए हैं, 1,000 से ऊपर ही करे होंगे. So why not we shall start this conversation with resume thing. See, what I believe is कि when a employer or when a job seeker, okay, they both have different mindsets while creating the resume. But the idea is that their mindset shall be the similar. Like if I want to select a person, I need to identify a person who match my criteria, right? And similarly, if a student is preparing a resume, they shall know that what is it actually expected out of the resume. Fine. So why don't we talk first about the resume, that what kind of resumes are there which you people think is fit? See, we have heard a lot about ATS resumes. ATS score, we talk a lot. And I even talk to my students about ATS. I tell them कि resume में अभी career objective के जमाने लग गए हैं. आप डालो skill set. Because career objective शायद हम भी copy paste करते थे और वो भी copy paste करते हैं. Right. So what's your opinion कि resume में क्या important चीजें होनी चाहिए और resume बनाते हुए स्टूडेंट ऐसा क्या करे कि राइट स्ट्राइक करे वो एम्प्लॉयर को? राइट सबसे पहले अभी बहुत एक नॉर्म है, मिथ है कि व्हेन आप बहुत, बिकॉज नाउ वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, एआई है, एंड देन नौकरी भी हमको देता है कि एक क्लिक में आपका रिज्यूम बन जाएगा. बट रिज्यूम कैन नॉट बी वन साइज फिट फॉर ऑल. इट ऑलवेज नीड्स टू बी टेलर मेड. आप हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन भी देखो, बिकॉज इफ कंपनी हैज आस्क्ड सर्टेन स्किल्स और सीवी में आप कुछ और ही लिख के भेज देते हो, ये भी होता है. सो हमेशा whenever you are planning to apply for certain job, for example if I'm applying for HR operations role and मेरा पूरा CV talent acquisition का है, right, it would not match however good I am into talent acquisition, पर वो companies की requirement नहीं है, right? So always आराम से जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज कंपनी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रिफर्ड स्किल क्या है, और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. एंड देन कैंडिडेट्स को लगता है कि एचआर सीवी देखा ही नहीं और हमको रिजेक्ट कर दिया. काफी बार ऐसे होता है कि स्क्रीनिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम, कैंडिडेट्स को आंसर्स नहीं आते एंड देन दे फील कि हमारा तो रिजेक्शन हो गया. बट स्क्रीनिंग पे कैंडिडेट्स का 2-3 चीजें देखी जाती है. वन इज हाउ फिट यू आर फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट. जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें ही आप फिट नहीं होते तो फिर वो रिज्यूम आगे जाएगा ही नहीं. सो फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू, आपको कॉल आएगा ही नहीं. सो हमेशा एक जॉब डिस्क्रिप्शन को पहले देखना चाहिए. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिपेयर योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली. आप कितना पैशनेट हो उस रोल के लिए. इफ यू आर फ्रेशर, आप लिखो कि मेरा पैशन इसमें है. पीपल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. ये भी माना जाता है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट. पीपल विल हैव दिस क्वेश्चन कि मुझे आज नहीं आता है ये चीजें. But one of the candidates shared this example that, ma'am, I want to become this thing in my, I want to become such person in my career, but I don't know the skills, but I'm open to learn. तो वो अप्रोच जब आप इंटरव्यू में दिखाओगे तो दैट विल डेफिनेटली मैटर. बट वो इंटरव्यू में जाने के लिए आपका सीवी स्क्रीन होना चाहिए. सो डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट, डोंट पुट सो मेनी जैसी थिंग्स. जो जरूरी है वो लिखो, जो जॉब रिक्वायरमेंट के साथ फिट होता है वो लिखो. सो दैट विल हेल्प यू टू गेट योर रिज्यूम स्क्रीन टू एटलीस्ट एन इंटरव्यू राउंड. Okay, so coming to your last thing, when you concluded your answer कि आपका ये basically if I capsulate it, तो आपको ये approach दिखानी पड़ती है, you are ready to learn. ठीक है. At the same time, I have observed that few students when they'll sit for the interview, they will have a lot of huge vocabulary, technical vocabulary, right? And whereas few of the students who will just talk about the resume and what they have done. So what is always the preference area of the corporate? If you talk about me, I feel who talks very genuine. They might not be using lot of vocabulary, but they are like
बी टॉकिंग जेन्युइन थिंग, और एक होता है कैंडिडेट जिसने मतलब वोकैबुलरी रट ली, और दुनिया में आप उससे किसी भी वोकैबुलरी की डेफिनेशन पूछो बता देगा, एंड ही वुड बी हाईली इंटेलिजेंट, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी करे होंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी करे होंगे. सो आपका प्रेफरेंस क्या होता है एंड क्यों? ऑलवेज आप कितना भी वोकेबुलरी डाल दो या कितना डिजाइन करके सीवी डाल दो, आपका माइंडसेट क्या है वो देखा जाता है, राइट? जो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखा जाता है. सो इवन इफ यू डोंट नो, बिकॉज इंटरव्यूअर व्हाट दे विल सी इज व्हाट यू नो एंड व्हाट यू आर विलिंग टू लर्न. आप उसमें एक्स्ट्रा हजारों चीजें होंगी, डजंट मैटर. काफी बार कुछ कैंडिडेट्स, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स is very important, but if someone is not able to speak that much clear and if someone has willingness to learn, तो वो चीज भी corporates देखते हैं and they give chance, right? In my experience I have given chance to many people जिनका ऐसा है कि मुझे सीखना है. I'm not good in communication, I'm not able to clearly put my ideas, but I'm working on this skills. So if a candidate is able to express his or her ideas openly and his willingness to learn, that matters. In जैसी वर्ड्स जैसे हम देखते हैं कि लिखते हैं, आई एम वेरी क्विक लर्नर, ये हम हर सीरीज में देखते हैं. आई एम वेरी फास्ट लर्नर, आई पुट माई 100%, बट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. तो ये सारी चीज तो कंपनीज आपसे करवा ही लेगी. सो डोंट राइट दैट क्लीशे थिंग. और अगर आपको पूछा जाता है कि आप क्विक लर्नर कैसे हो, वो उनके पास आंसर नहीं होगा, राइट? आई आस्क वन कैंडिडेट कि अच्छा आप बहुत फास्ट लर्नर हो तो आप अपने कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो इनटू बिजनेस एनालिटिक्स, ओके, सो व्हाट एडिशनल स्किल्स आप क्या करते हो? यू आर वेरी क्विक. तो अगर क्विकली अगर आपको इस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाने हैं या क्विकली इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड, आप क्या करते हो? हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग कि सीवी में आप जो लिखते हो, आपने लिखा है आई एम वेरी क्विक लर्नर, बट क्विक लर्नर में आपने क्या किया? कॉलेजेस में अगर आपने कुछ सब्जेक्ट सीखना है एंड इफ यू आर पैशनेट अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स, तो उसके साथ अगर आपने कुछ क्विक लर्न करने के लिए कुछ और एफर्ट्स डाले, तो देन दे विल हैव नो आंसर, राइट? सो व्हाट एवर यू मेंशन इन योर सीवी, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. सो रेदर देन मेकिंग बहुत ज्यादा अच्छा वोकेबुलरी पूरी दुनिया का लिख दिया, बट आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा उसमें से एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो दैट्स अ रेड फ्लैग. वहीं पे आपका पता चल जाएगा कि आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट किया है सीवी, या फिर किसी और से सुन के कर दिया है जस्ट टू मेक योर सीवी ग्लोरीफाइड. डोंट डू दैट. मेक इट वेरी सिंपल, ओपन माइंडसेट से इंटरव्यू दो. एंड सीवी शुड बी इवन अ 1 पेज ब्लैक एंड व्हाइट सीवी इज ओके विद ऑल नॉर्मल वोकेबुलरी, बट वो 100% आपको आना चाहिए. Okay. So, capsulating your thing and saying कि your CV shall match the vibe of the interview, which is the language of Gen Z these days, right? Yeah. So your CV shall match the vibe of the interview and the vibe of the job description which is being given. I hope this will relate to you people a little more. Now, Yeah. from the last thing what we have discussed, two things I have in my mind which I would like to ask you. One, when you talk about identifying a candidate which has open mindset and you know that this person is ready to learn. So when you come to technical skills, all right, there might be a possibility. See what happens being into industry and being into academics. I understand that there are students who are quite intelligent, but they are not expressive. They know everything, they learn everything, but they are never able to explain that. But probably if you'll give them that task, they'll be able to do. So when you talk about the fields which are practical, like engineering, design, these people get this chance to, showcase that. But when you talk about a field like management, law, और ह्यूमैनिटीज का कोई और फील्ड आप ले लो, तो यहाँ पे आपके पास कोई मशीन टेस्ट जैसी चीज होती नहीं है, राइट? तो इस केस में हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट दिस स्टूडेंट इज गुड एंड ही इज रेडी टू लर्न? फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वी टॉक अबाउट द vocabulary, so there is a set of vocabulary which shall be used for resume, right? So vocabulary shall not be I, me, my, ऐसा नहीं होना चाहिए, but whereas students shall talk about the quantifiable vocabulary, quantifiable as in कि achieved this thing or all these things. तो इन दो पे I would like to understand your opinion कि vocabulary resume की कितना मैटर करती है, and secondly कि आप स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि टेक्निकल में भी this person is good and he can or she can do well, though he or she is not able to express it over here. So what are the criteria to identify that? राइट. टेक्निकल इंटरव्यूज कंपनीज में होता है ना, तब हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्क विद 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन, और यही देखा है कि हम 80% देखते हैं कि टेक्निकल स्किल्स कितनी है, राइट? सो इवन एनीवन विल नॉट लुक कि 100% आपको सब आता है, बिकॉज नाउ कंपनीज हैव ऑल ऑन द जॉब ट्रेनिंग,
और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी है, बट हाँ बेसिक उनको जितना एक्सपेक्टेड है उतना आना चाहिए, मोर देन दैट एवरेज आना चाहिए। इफ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, राइट, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है इनिशियली, बिकॉज कम्युनिकेशन, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि 80% ऑफ योर वर्क इज कम्युनिकेशन। टेक्निकल स्किल्स आज आप थोड़ा आता है, एंड देन यू शुड बी गुड इन टेक्निकल थिंग्स ऑफ कोर्स, बट वो आपको सिखाने के लिए लोग हैं, पीपल विल मेंटर यू इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, राइट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती है, कोचिंग होती है, कि आपको कहीं कुछ नहीं आता है तो आपको सिखाएंगे, प्लस देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल जहाँ पे आप खुद जाके थोड़ा, वंस यू ज्वाइन द जॉब आपको लगता है कि मुझे ये सारी चीजें और सीखनी है, यू कैन डू लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये कर सकते हो। उसके साथ आपका कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वहां पे, बिकॉज आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या आता है, तो Communication Hindi and उसमें English both ऑर्गेनाइजेशन, ways. Both ways. हिंदी एंड, या यू शुड बी एटलीस्ट एबल टू एक्सप्रेस, हाँ, हम्म। आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, मुझे आगे क्या सीखना है, एटलीस्ट इतना आप एक्सप्रेस करके दे दो, राइट, एंड दैट कुछ शुड बी ऐसे एन भी ओपन फील्ड विद ओपन माइंडसेट। कुछ ऐसे भी फील्ड होते सॉरी, होंगे ना जहाँ पे एचआर मतलब ये इंश्योर करता होगा कि यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो कौन से स्पेसिफिक फील्ड्स होते हैं? अगर आपको आपका ये नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है, अगर आप आईटी एमएनसी में जाना चाहते हो जहाँ पे आपको मल्टी लोकेशन के साथ डील करना है, मल्टी लोकेशन क्लाइंट्स के साथ डील करना है, सो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, उसके बगैर आप नहीं कर पाओगे, इवन इफ यू गेट जॉब, राइट, कहीं से आपने रट्टा मार के जॉब क्लियर कर भी लिया, सो आफ्टर दैट यू विल सफर, बिकॉज रोज आपके क्लाइंट कॉल्स होंगे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उनको, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप काम कैसे करोगे, राइट। बट इफ यू आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन और आपको चाहिए कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, सो प्रिपेयर फॉर दैट। कॉलेजेस आपको बहुत सारे कोर्सेज कराती है, एंड देन आई हैव गाइडेड सो मेनी स्टूडेंट्स कि आप कुछ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लिसन टू पॉडकास्ट अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, ड्यूअल लिंगो जैसी वेबसाइट्स है वहां पे जाके रजिस्टर करो, टॉक इन इंग्लिश। मैंने एक स्टूडेंट को टास्क दिया था कि आज आप यहाँ इंटरव्यू से बाहर जाओगे, उसके बाद 10 दिन कंटिन्यूस 24 आवर्स आप जब जाग रहे हो आप इंग्लिश में बात करोगे, इफ बिकॉज दैट कैंडिडेट वॉज कि मुझे इसमें जॉब चाहिए, मुझे मार्केटिंग में करना है, मेरा करियर डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट करना है, बट आई एम नॉट गेटिंग इंटर्नशिप ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, और उनका एक होता है कि विदाउट फ्लुएंसी इन इंग्लिश वी डोंट हायर, राइट। तो मैंने उनको बोला जैसे इंग्लिश आया आपको, पूरा जितना टाइम आप अवेक हो, घर पे पानी भी चाहिए ना, यू विल आस्क कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, 10वें दिन के बाद आप उसी सेंटेंस को बहुत अच्छे से बोलोगे, सो जस्ट ट्राई, वेरी राइट। ट्रू। सो राइट, टॉक टू कस्टमर केयर, ये भी एक अच्छा मेथड है, बिकॉज वहां पे आप जाके पूछो अपनी क्वेरी, इट्स फ्री, बात करो उनसे, जो भी जितना सजेशंस, मतलब जितना क्वेरीज है, टॉक टू देम, एटलीस्ट आपका कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो आपको इजीली थोड़ा धीरे 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 आ जाएगा। सो इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, बट हाँ कुछ जॉब में ऑफकोर्स देर विल बी कंस्टेंट इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक एंड कन्वे योर मैसेज इन दैट। सो अगर कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही चाहिए तो इट्स ओके, विल लर्न द लैंग्वेज। हम छोटे थे, हमने गुजराती सीखी, हिंदी सीखी, सो इंग्लिश इज ऑल्सो लैंग्वेज, इट्स नॉट दैट कि रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, एंड इवन उसमें बहुत अच्छी आपको वोकैब आनी चाहिए या ब्रिटिश एक्सेंट आना चाहिए, नो वन विल एक्सेप्ट, no one will expect that, कशी only कबूल thing आना है चाहिए। आप समझा सको सामने वाला क्या मांग रहा है, बस दैट्स इट। यस, अच्छा, एक और डाउट है मुझे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ खासकर ये है, उनका बोलो प्रेजेंटेशन देना है आपको या आपको ये ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बनना है, वो तो दे आर लाइक कि हमें क्या करना है, हमको तो सिर्फ बैठ के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे काम करना है, वाई डू वी नीड टू लर्न प्रेजेंटेशन, हमको तो प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन वाला काम तो मैम फालतू करा रही हैं। सो व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडस्ट्री इनटू दिस? क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को प्रेजेंटेशन इन कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नाउ गॉन आर दोज डेज कि जहाँ पे हम सिर्फ साइड में बैठ के कोडिंग करें, कोडर को भी अपने क्लाइंट को समझाना पड़ेगा अगर कुछ गलत, बिकॉज एग्जैक्टली। नाउ वी हैव स्क्रम मीटिंग्स, राइट, जहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और आप होते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या बनाया है, कहाँ पे आपको इश्यूज आ रहा है, राइट, जहाँ पे हर एक लेवल पे अगर आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, आई विल टॉक फ्रॉम डेवलपर्स पर्सपेक्टिव कि अगर आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे अटक रहे हो, या फिर आपने जो बनाया उसको आपको डेली या वीकली जो भी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है वहां पे आपको प्रेजेंट करना रहता है, एंड दैट क्लाइंट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन भी आएगा। इवन इन आईटी, सो आपका
एक बार इंटरव्यू हो गया, फिर आपके प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट्स के साथ भी इंटरव्यूज होता है. सो कम्युनिकेशन प्रेजेंट, फियर एक उनको बहुत होता है सबको, आई थिंक एक्सपीरियंस लोगों को भी होता है, बट फ्रेशर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप वहां से स्टार्ट करूंगी कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपके माइंड में क्या होता है. सो एक दो कैंडिडेट्स ने ये बोला कि हमें बहुत डर लग रहा है. सो एज एचआर यू विल से दैट आप रिलैक्स हो जाओ. अभी मुझे 2-3 इंटरव्यूज के बाद में समझ आया कि सब लोग नर्वस है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नर्वसनेस आती कहाँ है? बिकॉज दे हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन. रिजेक्शन इज द गेट वे टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. आपके लिए ये अगर, हाँ, बिकॉज इट्स, अगर आप आज यहाँ रिजेक्ट हो जाते हो, आपका लाइफ का एंड नहीं है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर जॉब्स जो आपको मिल जाएगी. तो हमेशा अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपको नर्वसनेस है, व्हाट आई सजेस्ट इज, या तो बहुत पुराना मेथड है जो शायद हमने यूज किया है, शायद आप भी अग्री करेंगे, हम मिरर में देख के प्रैक्टिस किया करते थे. मिरर में जितना आपको आता है ना, उतना आप अपने आई कांटेक्ट करके पूरा स्पीच बोल लो. देन यू विल हैव अ लॉट. माने में जेनजीज विल हैव अनदर मेथड. आप अपना वीडियो शूट करो खुद का. Yes, I ये keep मैंने उनको telling सजेस्ट you. किया, खुद का वीडियो शूट करो. राइट. और एक बार नहीं, 10 बार करो. आप उसी वीडियो को देखो कि मैंने कहाँ गलती की. अब उस वीडियो को फिर से वहीं से आप स्टार्ट करो एंड देन सी कि इस बार मेरी गलती कम हुई. 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 10 बार, 15 बार के उसके बाद आपका वीडियो ठीक हो जाएगा एंड देन यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आप उसके बाद आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपका एटलीस्ट दूसरे स्टूडेंट से 50% कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा. So this is while preparing for an interview. Now if we come to rejection as I said, it's a gateway to the next opportunity. Rejection के बहुत सारे reasons होते हैं जो शायद candidates के पास कभी नहीं पहुंचते. It's only thing is you are good or you are bad, वो तो बाद में आता है. It's the fitment. कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ आपके स्किल्स फिट हो रहे हैं कि नहीं, दैट्स द ओनली थिंग. काफी बार हम लोग, जैसे आपने बताया कि एक कैंडिडेट ने बहुत सारा अच्छा आंसर दिया था, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? उसके अलग रीजंस हो सकता है. वो ओवर क्वालिफाइड है तब भी कंपनीज रिजेक्ट करती है कि हमको इस जॉब में इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा चाहिए ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट फिटमेंट. कभी आप अंडर क्वालिफाइड हो तो हम देखेंगे कि हाँ, इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है. वो आंसर तो बोल रहा है बट वी जज कि वो विलिंगनेस है काम करने की, वो कॉन्फिडेंस है. बहुत ही की क्रिटिकल पोजीशन है तो वहां पे वो सारी चीजें देखी जाती है. या आप ओवर क्वालिफाइड हो, या आप अंडर क्वालिफाइड हो, या आप कल्चरली फिट हो. इवन नाउ कंपनी सीज दैट ऑल्सो कि आप बहुत अच्छा हो, इंडिविजुअल प्लेयर हो, बट आप ज्यादा एम्बिशियस हो, मे बी आप इस रोल के लिए फिट नहीं हो. तो हमेशा एक फिटमेंट होता है. फिटमेंट में अगर आप फिट नहीं हो रहे हो तो उसकी वजह से रिजेक्शन होता है. कंपनीज विल नॉट हैव, माइट नॉट हैव चांस या टाइम कि वो आप हर एक कैंडिडेट को असली फीडबैक दे सके. देना चाहिए, राइट, बट काफी बार ऐसा हो जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ सीवीज आता है एंड एचआर टीम इज नॉट एबल टू इतना उनको स्क्रीन करके हर एक कैंडिडेट को बताना. वो काफी बार नहीं हो सकता कि आपका राइट फीडबैक आपके पास नहीं पहुंचेगा. बट आप रिजेक्टेड हो उससे डीमोटिवेट हो जाना नहीं. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उतना उसको आता है. सो आई अगेन एचआर विल थिंक कि मैं उसका करियर खराब नहीं करूं, तो मुझे ओवर क्वालिफाई लगता है वो बंदा, तो इस वजह से भी रिजेक्शन होता है. बिकॉज आई फील दैट दैट पर्सन कैन डू लॉट मोर इन अनदर फील्ड, और लॉट मोर जहाँ पे वैकेंसी ऐसी हो जहाँ पे वो कुछ और क्रिएटिव अपना कंट्रीब्यूट कर सके. ये काफी बार ऐसी एकदम मोनोटोनस जॉब है जहाँ पे शायद, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट में ऐसा है कि मुझे सिर्फ डेटा एंट्री करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे मुझे ज्यादा क्रिएटिविटी की या ज्यादा जो बहुत एम्बिशियस पर्सन है उसकी राइट नाउ जरूरत नहीं है. मे बी आफ्टर 2-3 years वी कैन हायर, बट अभी इस रिक्वायरमेंट में वो फिट नहीं बैठेगा. सो इट्स ऑल अबाउट फिटमेंट. तो अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है. अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे मुझे तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, इवन इन माई इनिशियल करियर मुझे रिजेक्शन इस वजह से आया था कि यू आर लिटिल मोर एम्बिशियस. एंड आई रिमेम्बर स्टिल कि हाँ थी, अभी उनको जरूरत थी कि आपको बहुत बेसिक सा जॉब करना है, रिक्रूटमेंट का करना है, एंड वी डोंट नीड दिस मच थिंक कि आपको तो तुरंत एचआर का भी ये भी करना है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, बहुत सारी चीजें करनी है. दैट कंपनी विल नॉट हायर मी राइट नाउ, क्योंकि उनको एक बेसिक, उनको लगेगा कि ये पर्सन फोकस नहीं रहेगा, जिस जॉब की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पे ये पर्सन फोकस नहीं रहेगा, रेदर देन लेट हर गो एंड अप्लाई टू सम अदर जॉब जहाँ पे उसका भी एम्बिशन हो जाए और हमको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए हमें जो पर्सन का क्राइटेरिया फिट हो रहा है, लेट अस हायर दैट. सो रिजेक्शंस कभी अच्छे होने से भी हो सकता है, कभी नहीं आने से भी हो सकता है. सो दैट
It is my But we take. need to remember that rejections are the door to new opportunity, New as you said a few opportunity, minutes ago. exactly. Yes, yes. And the moment we face rejection, even HR को rejection कब आता है? I'll ask audience. HR कब demotivate होता है पता है? एक चीज होती है हमारी पोजीशन फिल नहीं होती, दूसरा होता है कि हमारा जब ज्वाइनिंग के दिन पे कैंडिडेट बैकआउट हो जाता है। हाँ, ये तो मेजर प्रॉब्लम है ना, एचआर का बहुत ज्यादा एचआर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि मैनेजमेंट से भी हमको सुनना है, हायरिंग मैनेजर भी गुस्सा हो जाएंगे कि भाई हमारा तो पूरा प्रोजेक्ट का ये हो गया, हमारा पूरा टाइमलाइन चेंज हो गया, प्लानिंग चेंज हो गया, सो दिस विल हैपन। सो रिजेक्शन वहां पे हमारे लिए भी रिजेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट डीप ब्रीथ लेती हूँ मैं, और फिर मैं अपनी टीम को बोलती हूँ चलो नए से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट गेट डीमोटिवेटेड ना। वो बंदा लास्ट कैंडिडेट था हमारे लिए, हमें मिल जाने वाले, और सेम वे कैंडिडेट के लिए अगर रिजेक्शन आता है तो ये आपका लास्ट जॉब नहीं है, दूसरे मिनट में आपको दूसरी जॉब पोस्टिंग दिखने वाली है। ट्रू ट्रू। सो योर वर्ड इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, इसके बाद आपको नया रिवाइव करना है और वो जरूरी है। ये हमने आज भी, मैं आई थिंक मैंने लास्ट में कहीं पे बात कर रही थी, एक एज अ स्पीकर मैंने उनको बोला था कि एक बार आपने पढ़ लिया राइट, एमबीए करने के बाद 8-10 साल के बाद देन आई वेंट टू अगेन, मैंने वुमेन एंड लीडरशिप का कोर्स करना था आईएसबी से, सो किया बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि आप जाके पढ़ो। ओके देन अगर मुझे पढ़ना है, मुझे अपने आप को अपस्किल करना है तो करना है, सो वहां पे अपना लर्निंग एटीट्यूड वो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं मरता है। सेम वे एज अ फ्रेशर ऑल्सो वी शुड बी ओपन टू लर्न। एंड रिक्रूटमेंट से अगर आप हम एचआर की बात कर रहे थे, तो रिक्रूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज के साथ बात करते हो राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, हमारा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉल विच रिक्रूटर इज मेकिंग टू द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट आपका जाके पोटेंशियल एम्प्लॉय बनने वाला है, तो उसको आप कैसा एक्सपीरियंस दोगे, सो दैट इज योर रोल। सो लोगों को अगर एचआर में कोई करियर स्टार्ट कर रहा है, अगर इफ यू आर गेटिंग रिक्रूटमेंट, इट इज नॉट अ स्मॉल जॉब, इट इज द, बिकॉज एचआर का सबसे बड़ा काम है इस टैलेंट। आप टैलेंट को हायर करते हो, आप टैलेंट को रिटेन करते हो, या फिर अगर टैलेंट को जाने देते हो तो टैलेंट का रिप्लेसमेंट हायर करते हो। सो इट्स ऑल अबाउट द एंटायर इकोसिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड टैलेंट। और अगर आप अच्छा टैलेंट लाते हो, सो इट्स नॉट जस्ट अ रिक्रूटमेंट, आप कल्चरल फिट देखते हो, उसको हायर करने के लिए हम उसको कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मैटर। अगर आपको सिर्फ स्क्रिप्टेड बोलना है कि हाय यू आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज, वो आप कर करके बोर हो जाओगे, ना आप कंपनी को फायदा दे पाओगे, ना आप खुद का करियर करोगे। सो लर्न कि उसमें कितना टेक्निकलिटीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इज योर कम्युनिकेशन स्किल विल इंप्रूव, बिकॉज आप जब रिक्रूटमेंट लोगे, आप दिन में एटलीस्ट 10 या 15 कॉल करोगे, सो यू विल बी एबल टू नो दैट पर्सन, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा राइट। आप कंपनी के कल्चर को बेच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो देन यू आर ऑल्सो डूइंग सेल्स। आप मार्केटिंग में नहीं हो, बट देन यू आर सेलिंग द अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट। सो वो भी एक अप्रोच है। आपका क्रिएटिविटी कितना है, आपका कन्विंसिंग स्किल कितना है, यही सब हम एमबीए में सीखते हैं, वही सब आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मिलेगा। सो रिक्रूटमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी चीज जो भी आपको टास्क देता है ना, उसको करो, और उसको इम्पोर्टेंट मतलब उसको कितना आप मोर क्रिएटिविटी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है, रिक्रूटमेंट का बेसिक रिपोर्ट, कि आपने कितने पोजीशंस क्लोज किए। तो नाउ एज वी हैव लॉट ऑफ टूल्स, और हम एमबीए में भी बहुत सारा बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर एनालिटिक्स सिखाते हैं, तो वो सारा एनालिटिक्स आप हर फील्ड में डाल सकते हो। आप मार्केटिंग में हो, आप उसमें एनालिटिक्स डाल सकते हो, आप एचआर में हो, उसमें एनालिटिक्स डाल सकते हो, कितने लोग आए, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कौन सा था, जियोग्राफिकल लोकेशन कितना था। आप ये सब खुद से इनिशिएटिव लेके प्रेजेंट करो। माइट भी कंपनीज आपको ये सिखा सकती है, नहीं भी सिखाए, अपने आप से अपना माइंड लगाओ कि हाँ मुझे अगर रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, व्हाट एल्स आई कैन डू। मेरा जॉब बहुत सिंपल है, बट मैं उसमें क्या सिंपल बना सकती हूँ। मुझे याद है मेरे एक कंपनी में मुझे एक एकदम बैक ऑफिस वाला पर्सन था, उसने मुझे बोला कि मेरा काम है सिर्फ फाइल मैनेजमेंट करना। ये तो बहुत बोरिंग काम है मैम, मैं कितना टाइम करूँ, इट्स मोनोटोनस राइट। 1-2 साल हो गए, अब मुझे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। आई सेड ओके, अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, हमारे पास अगर कुछ इंटरनल जॉब ट्रांसफर आएगा हम आपको देंगे राइट। बट एक चीज करो, आपने ये फाइलिंग सिस्टम में नया क्या किया है, डिड यू इम्प्लीमेंट एनी न्यू टेक्नोलॉजी, आपने कुछ नया किया है, बिकॉज ये जस्ट एम्प्लॉय फाइल्स नहीं है, ये उनकी जर्नीज है। तो उसमें कुछ क्रिएटिव करके दिखाओ, एंड दैट पर्सन इम्प्लीमेंटेड अ वेरी गुड, पूरा उन्होंने टेक्निकल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। I think you have answered it very well. कि you need to figure out what you can do good in your job, and this is in your hands to prove to the organization कि आप किसी और काबिल भी हो।
है ना। वो आपको ही बताना पड़ेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कॉलिंग भी कर रहा हूँ, व्हाट न्यू आई कैन डू, प्रोबेबली नया डेटाबेस कैसे बना सकता हूँ, उसको मैं कैसे वो कर सकता हूँ। नाउ मैं सेकंड क्वेश्चन इज कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हर एक स्पेशलाइजेशन वाले को आने चाहिए। इट माइट बी सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इट माइट बी एनी मिनी स्पेशलाइजेशन, कि किसी भी स्पेशलाइजेशन का बच्चा है बट उसको वो कोर्सेज आने चाहिए, दैट गिव्स एन एज टू दैट पर्सन ओवर द कंपनी। सो प्रोबेबली इफ यू हैव दिस आइडिया, तो हम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लॉ डिजाइन में अलग अलग ले सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के कोर्सेज कुछ ऐसे जो कोर्सेज होंगे कि आता है तो उनको एज मिलती है। कौन से ऐसे कोर्सेज हैं यू फील कि ये रेज्यूमे में दिखता है तो इसको हमको पता है कि हम कंपनी में अलग अलग तरीके से वी कैन यूटिलाइज दिस पर्सन, बिकॉज आई बिलीव कंपनी यूटिलिटी भी देखती है ना लोगों की कि किसको कंपनी हायर। यूटिलिटी भी देखती है, कंपनी ये भी देखती है कि आपको और क्या आता है, राइट। हम्म। आपको आज के लिए रिक्रूट नहीं करती, कंपनी रिक्रूट करती है आपको 1 साल के बाद के, 6 महीने 1 साल के बाद हमको एडिशनल चीजें क्या मिलेगी। फॉर दिस एग्जाम्पल इज आई एम वेरी रिक्रूटिंग। इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन। कंपनी आपको आज के लिए रिक्रूट नहीं करती है, 6 महीने 1 साल बाद के लिए रिक्रूट करती है। सो कंपनी हैव ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म विजन। प्लीज गो राइट, हैड। राइट, बिकॉज 6 मंथ्स तो कंपनी आप में इन्वेस्ट करेगी, राइट। हम्म। कंपनी आपको इन्वेस्ट करेगी, आपको कल्चरली ट्रेनिंग मिलेगी, आपका पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है काम करने के लिए, नहीं हाउ सेटल्ड यू आर विद द कंपनी एंड हाउ कंपनी इज कंफर्टेबल टू वर्क विद यू। तो 6 to 8 months तो आपकी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। नाउ करेक्ट। कंपनी विल हायर यू व्हेन दे लुक एट योर सीवी, दे विल सी कि इसको एडिशनल चीजें क्या आती है, अगर नहीं आती है तो क्या इनका इंटरेस्ट है। इफ समवन हम्म। हैज मेंशन्ड पावर बीआई, हम्म। ये हर हम्म। जगह काम आता है और इसके बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो गो एंड डू दैट। ओके एचआर ओके। एनालिटिक्स या पावर बीआई डैशबोर्ड या बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में हो, वेदर यू आर इनटू मैनेजमेंट और यू आर इनटू टेक्निकल फील्ड, एनालिटिक्स यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, लिंक्डइन लर्निंग पे जाके आप कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज या फिर बहुत ही कम फीस में कोर्सेज है, तो प्लीज गो एंड टेक दैट। कम्युनिकेशंस के कोर्सेज इंपॉर्टेंट है। इवन आई टेल कि आप लीडरशिप के कोर्सेज भी करो, भले अगर एज अ फ्रेशर या एज अ जूनियर आपको लगता है कि लीडरशिप तो बहुत बाद में आएगी, नहीं, लीडरशिप कम्स फ्रॉम द इनिशिएटिव्स। आप एक छोटे से टीम में आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, बट देन अगेन यू आर लीडर। आप लीडर अपने आप के हो, आप कितना इनिशिएटिव लेते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने इनिशिएटिव अच्छा लिया है तो आपको आज नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, राइट। इन माय अर्ली करियर आई गॉट टू नो दिस। मुझे किसी ने ये समझाया था कि आप अपने एक लेवल अप का काम आज से शुरू कर दो करना, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राइट। बहुत ही अगर अच्छा है, मैं मतलब आप सीख लोगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, और अगर हम यूनिवर्सली बोले तो मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ होता है ना। yes you are manifesting yourself and manifesting that goal. Secondly, आप जब वो रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी, कंपनीज विल नो कि आप में वो पोटेंशियल है। वो फिर हम्म। बाहर जाके देखेगी नहीं, वो सीधा आपको पूछेगी कि आप इसमें आ सकते हो, ये लेडर इजीली आप कॉप अप कर सकते हो। मैं डेवलपर्स को आज भी जब हम लोग लीडरशिप वर्कशॉप्स करते हैं, हम उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो मेरे मैनेजर का काम है ना, उन्होंने नहीं किया। इट्स ओके, कैन यू स्टार्ट डूइंग दैट। मैं मैनेजर नहीं हूँ, ओके, बनना चाहते हो डू यू तो वांट टू आज से बिकम वन? करो। Yes, बनना चाहते हो, आज नहीं तो 2 साल बाद, आज हाँ। करो। टीम नहीं सुनती है तो आप क्या करोगे कि टीम आपकी सुने, राइट। वर्क ऑन दैट स्किल्स, आज स्टार्ट करो, टीम को बाहर ले जाओ, उनके साथ बॉन्डिंग करो, वन ऑन वन कनेक्ट करो। आपके मैनेजर्स देखेंगे कि शायद मैं जो नहीं कर रहा हूँ ये बंदा कर रहा है, और उसके ऊपर वाले लेवल भी देखेगा। सो शो दैट कि मुझ में वो स्किल्स है, रेदर देन स्टिकिंग जस्ट टू योर जॉब। नहीं, एक फ्रेशर ने मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैन्युअल प्रोसेस को ऑटोमेट किया था। वी हैड दिस सिस्टम, वन ऑन एचआर आवर्स था हमारे वहां पे, हम लोग करते हैं आज भी, ये कंपनीज में भी करते हैं कि जहाँ पे एनी एम्प्लॉय कैन कम एंड टॉक टू अस फ्रीली। सो एक बंदा आया, बोले कि हम लोग, वो केपीओ इंडस्ट्री में मैं काम कर रही थी, वहां पे पूरा एक डेटा एंट्री का मैन्युअल प्रोसेस था। ही सेड दैट मैंने एक कोर्स किया है और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस में मैं ऐसा कुछ ऑटोमेशन कर सकता हूँ जिससे 3-4 लोगों का काम बहुत ईजी हो जाएगा। क्या मैं करूँ? मुझे डर लग रहा है, आई एम स्कैर्ड टू शेयर दिस विद माय रिपोर्टिंग मैनेजर। आई सेड दैट्स ओके, इट्स वेरी गुड यू केम टू, वी हैव टूल्स लाइक प्रेजेंटेशन डॉट एआई, ग्रामरली है, ये सारे कामा टूल्स है, है, परप्लेक्सिटी, हाँ, गामा, परप्लेक्सिटी। यस। सो ये सारे आपको बहुत, ये सब आपको आने चाहिए अभी से, क्योंकि अभी आप अगर कंपनी में जाने के बाद फिर मैन्युअल प्रेजेंटेशन बनाओगे, फिर देखोगे, सीखोगे, तो देन इट टेक्स टाइम। सो कंपनीज वुड एक्सपेक्ट कि ये सब आपने किया हुआ है,
तो राइट? ये कैनवा है, एकेडमिक्स की भी रिकमेंडेशन है कि इसको पार्ट ही बनाओ अपने, रेगुलर कोर्स का या रेगुलर स्ट्रक्चर का, रेगुलर प्रैक्टिसेस का पार्ट हो जाना चाहिए एकेडमिक्स के पार्ट हो एनसीईआरटी। जाना चाहिए। एग्जैक्टली, यस। इफ समवन वांट्स टू गो इन डिजाइनर, जैसे मैं अभी बोल रही थी, मैं इंटरव्यू ले रही थी, किसी को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, पर उनको एसईओ का फुल फॉर्म बताए, बट आगे क्या करना है, या किसी को डिजाइनर बनना है, बट टेक्निकल स्किल्स, अच्छा मुझे HTML CSS आना चाहिए। अभी फ्री टूल्स अवेलेबल है, आपको बेसिक डिजाइनिंग सीखो ना, कैनवा है, फिग्मा है, पिच डेस्क है, ये सारे फ्री टूल्स है, वहां पे जाके अपना छोटा सा कुछ तो डिजाइन करो। दिस इज वेरी फ्री टूल, ये क्यूरिकुलम में ऐड होना चाहिए। अभी करेक्ट। कोई मुझे किसी कैंडिडेट ने बोला कि बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है मुझे, मैंने पूछा क्यों, नो आइडिया, राइट? पसंद है मुझे, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेरी कॉलेज बोल रही है। आपको पैशन नहीं है तो आप उसमें 6 मंथ्स या 1 ईयर से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो प्लीज, अगर कुछ भी ये नया वर्ड आप समझते हो, सुनते हो, उसका रिसर्च करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसको समझो कि अगर हाँ, इसके लिए अगर मुझे क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज और सीखनी पड़ेगी। इवन कॉलेजेस को तो इम्प्लीमेंट करना ही है, बट अगर कॉलेज के इम्प्लीमेंट करे, उसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेशंस आप क्या करोगे? गो एंड रिसर्च। आई टोल्ड हिम दैट अगर कॉलेज में एक सिंपल टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, उसको आपने कभी यूट्यूब पे डाला? नाउ वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक अप टू स्किल्स ऑल्सो, जहाँ पे डालो आप, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो। अगर आप सिंपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई टेक एग्जांपल ऑफ HR सब्जेक्ट ओनली, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपने सीखा, यूट्यूब पे जाके डालो, उसमें कितने सारे वीडियोस आएंगे और कितने सारे एग्जांपल्स आएंगे। वो एग्जांपल्स शायद आपको टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेंगे, बिकॉज नाउ वी हैव लाइक देयर इज नो एंड। तो हाँ, कितना एग्जाम्पल्स है, वहां पे एग्जाम्पल दो, और वो एग्जाम्पल आपके प्रेजेंटेशंस में डालो, वो एग्जाम्पल्स आपके असाइनमेंट्स में डालो, यू विल स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये चीज मैं बताऊं आपको, ये मैंने अपनी बुक लिखी है फॉर द कैंडिडेट्स ऑन इंटरव्यू, विच इज नेम्ड एज शाइन ब्राइट अल्टीमेट गाइड टू इंटरव्यू सक्सेस। तो उसमें आई हैव गिवन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनका पर्पस क्या है, एचआर क्यों पूछे और एचआर आपसे सुनना क्यों चाहता है। सो आई हैव ट्राइड टू मेंशन इट ओवर देयर कि if somebody is asking you कि why have you chosen this field, there is a very subtle way to answer. This shall show your passion, प्लस आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की मार्केट का आइडिया आपको कितना है, एंड थर्ड व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आपका गोल क्या है। ये एक आंसर। जो भी करते हो आप, जो भी इवेंट्स अटेंड करते हो, यू पुट दैट ऑल्सो। सो ये एब्सोल्युटली। 80% ऑफ योर वर्क इज डन। फिर वो आपको वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो आपको सिर्फ, अभी आपका आधा काम हो गया, जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपको पूरा उनको रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, दे हैव सेम सीन गोल्स दैट। विथ फ्रेशर ऑल्सो। फ्रेशर्स के लिए शायद लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट, बट फ्रेशर्स के लिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट, एज यू मेंशन की स्किल्स। स्किल्स क्या है? हाउ पैशनेट यू आर एंड यू आर लर्निंग। आप सीरीज में भी लिखते हो कि मैंने ये वर्क किया, बट उसका लर्निंग क्या था? आपने ये प्रोजेक्ट किए, बट उसका लर्निंग क्या था, वो आपको आना चाहिए। आप बोलोगे अच्छा मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए, ये सर्टिफिकेशन किए, अभी आपको पूछा गया कि आप उस पूरे प्रोजेक्ट में से 3 महीने का इंटर्नशिप किया, आपने प्रोजेक्ट बनाया, एक लर्निंग कोई बता दो। फ्रेशर विल से मैंने तो ये सीखा कि टेक्निकल सीखा, एंट्री कैसे करनी है, क्लाइंट से बातें करनी। HR विल आस्क ओनली वन मैनेजमेंट लर्निंग जो आपने सीखी। आपने इतने इंटर्नशिप में गए हो, आप वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, राइट? आपके मैनेजर्स के साथ काम किया, आपके कलीग्स के साथ काम किया, व्हाट वाज योर वन लर्निंग, एंड वो वन लर्निंग अगर आप अच्छे से बता दिए ना, दैट योर वर्क इज डन मतलब एज अ मैनेजमेंट लर्निंग इज द अंडरलाइन एंड द की वर्ड, है ना। keyword. Yes, because that shows your approach and your attitude. Right? अभी जो बंदे ने आगे पीछे देखा ही नहीं है, वो सिर्फ बोलेगा कि हाँ मैंने टेक्निकल में ये चीजें सीखी, क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो सब तो अब जॉब में सीखने ही वाले हो। और ऑफ कोर्स दैट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, बट आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन या वन लर्निंग, वन टेक अवे क्या था इस प्रोजेक्ट से, या इस असाइनमेंट से, या फिर आप कुछ सोशल वर्क आपने जैसे किया है, उससे आपका वन टेक अवे क्या था, और वो टेक अवे इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन करो दैट योर एंटायर वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। हम्म। ठीक है, एक चीज और है विच इज देयर एंड विच वी टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि इंटरव्यू में हाना वाले आंसर्स, I think these are the major reason for the rejection of the candidate. But if you explain well your answer, take your time explaining them in 3 to 5 lines and add on more examples, that actually makes an impact. So is it correct? यस यस, बिकॉज वो जस्ट आप, अगर आप एग्जाम्पल कब दे पाओगे? आज हम दोनों बात करें, हम एग्जाम्पल हमारे एक्सपीरियंस से आ रहा है, हम हाँ, एग्जाम्पल बनाएंगे नहीं, राइट? क्योंकि correct. हमने देखा है और ये हुआ है। अगर वो कैंडिडेट वहां पे बताया कि डू यू नो दिस थिंग, कुछ भी टेक्निकल पूछा, यस, नो,
आई डिड दिस, वहां पे इंटरव्यूअर को नहीं मजा आएगा आगे ड्रिल करने में, या फिर अगर मजा आएगा तो उनको माइंड बन चुका है कि अभी ये पर्सन को मुझे नहीं लेना है, right? तो अगर आप एग्जांपल दोगे वहां पे कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने एक एनजीओ के साथ प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे हम लोग गए लाइक ओल्ड एज होम में गए, जहाँ पे हमने डोनेशन किया। इट इज अ वेरी सिंपल टास्क, बट वहां से मुझे समझ में आया हाउ एम्पैथी इज इम्पोर्टेंट, हाउ कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैं अपने पूरे कॉलेज में सबको लेके गया था और मैंने ये सीखा क्या चैलेंजेस आए। तो अगर वो पूरा एग्जाम्पल स्टोरी फॉर्म में देगा कि हाँ पल चीजें फेस की होगी, मैंने भी यही चीजें देखी होगी, तो एंड आई होप हम सबके लिए ये कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ मिरर for those who are starting their career, and even if you are a job seeker or you are working in any of the organization, please take full benefit of this Advantage of the podcast. podcast organized by Up to Skills. Up to skills, And right? wherein we too are working very hard for that. Yeah. Yes, yes. ओके एक चीज व्हाट आई ऑब्जर्व, जैसे बच्चों को बोलो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डालो रेज्यूमे में, सो मैक्सिमम टाइम पे ना दे विल से कि मैम एक्स्ट्रा करिकुलर क्या डाले, हमारे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं। सो आई टेल देम एटलीस्ट इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, इफ यू हैव डन पुट दैट, मैम वो तो हमने स्कूल में करा था, वो तो हमने अभी नहीं करा था, मीन्स दैट इज नॉट टेकन सीरियसली। बट आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट ऑन दिस थिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सेक्शन इन रेज्यूमे। Yes, extra curricular activities of course it's important because वो आपका पैशन शो करेंगे, राइट? ऐसा किसी ने पैशन लिखा है सिलेक्शन या रिजेक्शन का रीजन क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी आप थोड़ा सा पैशन, बताना। राइट, बिकॉज मैंने आपको बोला कि पैशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम्म स्किल और विल की हम बात करते हैं तो हम लोग विल में सिर्फ पैशन ही देखते हैं। अगर उसको कुछ नहीं भी आता है या 19-20 आता है, वी आर ऑर्गेनाइजेशंस आर रेडी टू ट्रेन, बट दैट पर्सन शुड हैव पैशन। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी, और हम लोग पूछते भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। हम्म यस। सो इस पे तो छोड़ देते कमेंट लिखने के लिए, इन लोगों को यूट्यूब पे लिखो क्या डिफरेंस है जॉब और करियर के बीच में, प्लीज राइट, राइट, एंड वंस यू विल राइट देन ओनली वी विल कम बैक टू टेल यू। सो एक छोटा सा इस पे स्टोरी भी है। जॉब इज 2 पंच 1 लंच। 2 पंच 1 लंच। एक पंच लंच, एज इन दिस। बायोमेट्रिक पंच। मॉर्निंग में मैं आया 9 बजे, 7 बजे जा रहा हूँ आउट पंच, एक लंच ब्रेक लिया, मेरा काम हो गया, आज आया का गया दिन हो खाया गया, डन। done. आज का सैलरी मिल जाएगा, दैट इज जॉब। हाँ पैशन इज, करियर इज, मुझे इसमें आगे क्या करना, हाउ पैशनेट आई एम फॉर माई करियर। मैं इसमें नया, जो शायद हमारे टाइम पे इतनी नहीं थी। आई थिंक व्हेन वी एब्सोल्युटली नहीं स्टार्टेड थी, वी बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी हम, हमारे पास ऐसे रेडीमेड वीडियोस, इतना सारा पॉडकास्ट या एआई टूल्स अभी सिर्फ जस्ट अ क्लिक अवे है। कोई भी नया यार मुझे टॉपिक तो आए पता आप है अटैचमेंट करना नहीं आता था। मतलब मैं जब अपनी समर ट्रेनिंग में गई, वो मेरा बॉस बॉस बार बोले अटैचमेंट करो, मैं उठा के उसे पेस्ट कर दूं जीमेल पे। वो बोले तुमने अटैचमेंट नहीं भेजा, मैंने भेजा तो है सर। एंड मतलब ही वाज नॉट रेडी टू टेल मी कि तुम जो कर रही हो वो अटैचमेंट नहीं होता है। एंड आई वाज नॉट राइट, नोइंग कि अटैचमेंट होता कैसे। सो ये राइट, हमारे टाइम का डिफरेंस था। राइट। और अभी तो इतने सारे एक्सेसिबिलिटी है, तो पीपल शुड यूज दैट। आपको बट अभी भी बहुत पता सारा है आपको हेत, मैं आपको बताऊं कि अभी भी बच्चों को मेल राइटिंग, उसके आर्टिकेट्स क्या रहते हैं, सीसी क्या होती है, बीसीसी क्या होते हैं, अटैचमेंट्स क्या होते हैं, नहीं आता है। एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड कि आपको इंस्टाग्राम के सारे फंक्शंस आते हैं, बट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको नहीं आता है। नहीं दिस आता है, इज द राइट। रियलिटी टिल टुडे। तो मैं कई बार बोलती हूँ स्टूडेंट से मजाक में कि तुमसे ज्यादा तो फॉरवर्ड मैं हूँ, जेनजी तुम बनते हो, बट वी आर मतलब क्वाइट फॉरवर्ड, क्योंकि हमको आई एम यूजिंग कैनवस सिंस पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बहुत समय। राइट, बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, राइट। सो ये जैसे ईमेल एटिकेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस ये भी एक एकेडमिक्स में होना चाहिए एक सब्जेक्ट, बिकॉज आपका ईमेल राइटिंग बहुत ज्यादा काम रहने वाला से बैठते हो। एज सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट देन वो मैनेजर ने बहुत अच्छे से उसको समझाया कि कैसे बैठते हैं। इनिशियली हमको भी यही प्रॉब्लम होता था। तो अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे विच दे माइट नॉट बी एबल टू आस्क टू देयर एकेडमिक्स प्रोफेसर, बट ये उनको अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा मिले तो उनको समझ में आएगा सीरियसनेस अभी से कि मुझे क्या सीखना है। वंस यू एंटर इनटू कॉर्पोरेट, आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डे 1 से अच्छा परफॉर्म करो, बिकॉज कंपनी इज पेइंग यू एंड नो वन इज पेइंग फ्री।
ये आपको तो आपको ट्रेनिंग। मैं बताऊं, अभी हम लोग ये समर इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ हम्म। स्टूडेंट्स कुछ आए, वो कहते हैं मैम हम तो रिमोट ही कर लेंगे। मैंने क्यों, मतलब एवरी टाइम नो व्हेन यू गो टू ऑफिस दैट इज बेस्ट। क्योंकि हम्म। अभी तुम यहाँ पे अगर एक साल में ग्रूम हुए हो तो इट इज लाइक यू आर ग्रूमिंग जस्ट इन द कंफर्टेबल एनवायरमेंट, और तुम कुछ स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। तो नहीं नहीं हम्म। मैम हम तो ना रिमोट ही करेंगे, गर्मी कितनी है। आई वॉज लाइक कि मैं क्या बोलूं, मेरे हिसाब से तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिहाइड्रेट डिटर्मिन्ड कि ये ही हमको करना है। आप उनको मतलब वो बरगलाने वाला काम तो कर ही नहीं सकते। कराने वाले नहीं कर मतलब हम सकते थे ऐसे कि जो। हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है तो ठीक है सर हम ये कर लेते, वो नहीं है तो क्यों नहीं है, आई वॉन्ट दैट, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड। आई वांट दिस, हाँ मुझे नहीं हाँ। करना है, तो दोनों के लिए है। इवन कंपनीज अभी अपना कल्चर काफी फ्लेक्सिबल कर रही है, बिकॉज नाउ हमको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा टू ब्रिंग इन मोर क्राउड। और उनके लिए जो एक्सपेक्ट, इवन दे डोंट बिलीव मच इन हायरार्की। उनको हम्म। नहीं समझ में आता हायरार्की, उनको फ्लैट Exactly. स्ट्रक्चर कि आप मेरे टीम लीडर को जाओ, मैनेजर को जाओ, नहीं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। वो हम्म। उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको हिरार्की नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो कंपनीज आर आल्सो मेकिंग लिटिल बिट चेंजेस इन देयर कल्चर की टू अकोमोडेट देम, कि हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बिकॉज इतना रिजिडनेस से कोई नहीं आएगा, एंड आफ्टर ऑल वी हैव टू एब्सोल्युटली। सर्वाइव इनटू और बिजनेस, सो मुझे लगता है कंपनीज अगर वो की लोग करती हायरार्की नहीं फॉलो करते हैं, आई एग्री कि इट इज नॉट द राइट अप्रोच, बट एट द सेम टाइम आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द डिसीजन मेकिंग पार्टी, कि ये डिसीजन है। लेगा, और उनको पता है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई हमको रिजल्ट चाहिए, वो माइंडसेट उनका वैसा है, रिजल्ट यस, वाला है। यस, रिजल्ट वाले। दोनों चीजें हैं, तो जैसे हमने बात की कि हम कंपनीज भी ट्राई कर रही है टू अकोमोडेट देम, हम्म। एंड जेनजीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि इमीडिएटली एवरीथिंग यू कैन नॉट गेट इन योर प्लेट, यू हैव टू स्ट्रगल लिटिल बिट, आप प्रूव तो करो। शायद किसी को 5 साल लगे थे, आपको 2 साल में मिल जाएगा, बट थोड़ा तो आपको कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छा सा कंट्रीब्यूट करोगे, इन द डे कंपनी फील्स दैट यू आर रेडी फॉर दिस रोल, आपको वो रोल शायद 2 साल में भी मिल जाएगा, जो आपको डिसीजन मेकिंग में जाना था, जो लोगों को शायद 5 साल या 10 साल में मिलता था। यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनीज ने अभी बहुत अपना अप्रोच फ्लेक्सिबल कर दिया, एंड विद राइट टूल्स, विद राइट एक्सेसिबिलिटी, आपके पास जब इतना सब रिसोर्स है, तो देर इज नो लिमिट, आप बहुत ग्रो कर सकते हो, बट उसको राइट डायरेक्शन में करो। और ओवर आपको लगता कॉन्फिडेंस में, अरोगेंस में डिफरेंस है। आप बोलोगे कि हाँ आई विल लर्न दैट, या फिर एरोगेंस इज लाइक मुझे तो पैसा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। पूछते हैं आपके वहाँ गेम जोन है, है? कैफेटेरिया है, राइट? हाँ। कैफेटेरिया में कितने मील्स सर्व होते हैं, क्या क्या वेराइटीज है? दिस ऑल क्वेश्चंस वी आर गेटिंग आस्क्ड। प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, अच्छा मैम वहाँ पे गेम जोन में क्या क्या गेम्स है? सो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज नहीं। फॉर अस इस वाज सर्वाइवल, हमको जॉब करनी है, हमारा पैशन करना है। सो दे हैव, सो कंपनीज अभी ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और ये जो बच्चा पूछता है फिर वो इम्प्रेशन कैसे जाता है कंपनी पे उसका। कंपनी हैज अंडरस्टूड कि ये रिक्वायरमेंट है आज की जनरेशन की, सो वी नो कि ये जनरेशन की एक्सपेक्टेशन है, उनको कल्चरली भी ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इनको ये सोडेक्सो के पासेस चाहिए, मेडिकल बेनिफिट्स चाहिए, वेलनेस चाहिए, जिम मेंबरशिप का कोई रीएम्बर्समेंट है, मेंटल वेलनेस के लिए भी कंपनीज स्टार्टेड पुटिंग इन द कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर। सो ये सारे बेनिफिट्स उनको चाहिए, एंड कंपनीज अभी अगर उनको सर्वाइव करना है, सो इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन बोथ द अप्रोच। बट सो ये कंपनीज मेट्रोज भी में ज्यादा होगा ना, आई बिलीव अभी ये वाली सारी चीज मेट्रोज में ज्यादा एक्सेप्ट हो रही है, नॉट। में होती है, इवन इन अहमदाबाद, इन गुजरात ऑल्सो इट हैज स्टार्टेड, कि ओके। बिकॉज जेनजीज नाउ इफ वी आर हायरिंग अक्रॉस इंडिया ना, अभी अगर आप किसी भी एमएनसी में जाओगे तो वो सिटी स्पेसिफिक नहीं हायर करता है, वी हायर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, तो एक्सपेक्टेशंस होती है। इवन दूसरों को देख के एक्सपेक्टेशन आ जाती है। कॉलेज में मेरा फ्रेंड का प्लेसमेंट वहां पे गूगल में हुआ है, और गूगल में उसको ये सारी चीजें मिलती है, मुझे एटलीस्ट 10% तो चीजें चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन वहां से भी आती है, सो पीपल डू एक्सपेक्ट दैट थिंग। तो कंपनीज भी उसके साथ कर रही है, एंड कंपनीज नो, जैसे आपने पूछा स्टेबिलिटी का, पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि एटलीस्ट 3 इयर्स एक कंपनी में हो ना, तभी उनको अच्छा जॉब के लिए स्क्रीन किया जाता था। आई रिमेम्बर मुझे एक क्राइटेरिया मिला था कि आप सीवीज देखोगे, बिकॉज इट इज अ मैनेजमेंट पोजीशन, एटलीस्ट उसने करंट कंपनी में 3 साल तो मिनिमम काम करना चाहिए। अभी मिला मुझे नहीं। अगर नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा ही नहीं अभी। दिया होता, कवर लेटर लिखा होता है, एज यू सेड, अगर आप वहां पे छोटा सा भी डिस्क्रिप्शन अपने पैशन का या अपने स्किल्स का लिख देते, सो वो हम्म। एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। अब
इतने सारे सीवीज में आपको दिखेगा, क्योंकि दिस पर्सन हैज मेड लिटिल बिट एफर्ट. शिल्पी का सीवी थोड़ा अलग है बिकॉज शी हैज मेड कवर लेटर ऑल्सो. लेट मी एटलीस्ट ओपन. तो एटलीस्ट ओपनिंग आई तक तो आप पहुंच गए. और अगर आपने उसमें कुछ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है जो रिक्रूटर को लगता है कि नहीं, आई नीड टू ओपन हर सीवी, और वहां पे सीवी देखा, आपका 50% काम हो गया. सो व्हाट्स हार्म इन पुटिंग कवर लेटर? वी शुड पुट कवर लेटर. एंड एक चीज और आती है, आजकल के बच्चे बहुत ही सुंदर सा डिजाइनर सा रेज्यूमे बना के लेके आते हैं. उनको बोलो भी कि बेटा तुम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्मेट में रेज्यूमे बना दो, बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर एचआर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, एंड ही और शी हैज टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, एंड अदरवाइज टूल्स ऑल्सो आपका रेज्यूमे स्क्रीन तो करते हैं, बट आपको उनको 50 बार समझाने के बाद भी दे विल कम अप विद ब्यूटीफुल कलरफुल, और उसमें मॉडल टाइप व्यू वाली पिक्चर भी, दे विल डू एवरीथिंग. तो व्हाट इज एवरीथिंग योर राइट. ओपिनियन ऑन दिस कि रेज्यूमेस कैसे प्रेफर होते हैं, एंड ये कलरफुल रेज्यूमेस बहुत इंपैक्ट डालते हैं क्या? नहीं डालते, नहीं डालते. इनफैक्ट आई टेल कि जब मैं एचआर अपनी ही कंपनी में, इनफैक्ट मेरे को एक अपनी ग्रुप कंपनी के लिए हायर करना था, सेम ऑफ माई लेवल. ठीक है, हम्म. अभी मैं देख रही थी एक बंदा जा रहे हो और वहां पे अपने स्पीकर के साथ फोटो खिंचवाए, उनके साथ अगर टाइम मिले तो 2 मिनट बात करो कि सर या मैम, मुझे आपसे ये चीजें बहुत अच्छी लगी ये टॉपिक पे, कैन आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर, इसको मैं कैसे करूं, मैं फ्रेशर हूं तो मैं अपने कंपनी जब भी ज्वाइन करूंगा तब इस चीज को कैसे कर सकता हूं, मैं एक्सपीरियंस हूं तो आप पूछ सकते हो कि हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट. So 2 minutes of talking is very important, टू right? मिनट्स ऑफ टॉकिंग इज वेरी, एंड दैट शुड बी मीनिंगफुल, नॉट जस्ट कि मुझे आपसे फोटो खिंचवानी है मेरा काम हाँ हो गया. सर बस फोटो खिंचवा लो, वो कॉन्सेंट्रेशन फोटो खिंचवाने का रहता है ना? बस हाँ अच्छा, एक राइट. आपसे बात करते हुए अभी मुझे इट जस्ट क्लिक माय माइंड कि हाउ अबाउट इफ वी स्टार्ट सजेस्टिंग फ्रेशर की कुछ नहीं तो आप अपना एक स्मॉल विजिटिंग कार्ड विद द स्पेशलाइजेशन विद योर स्किल सेट क्रिएट करो, एंड इफ यू हैंड इट ओवर टू एनी सच पर्सन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ गुड इंप्रेशन. हाउ डू यू फील? विल इट वर्क? बिकॉज इट जस्ट क्लिक्ड माय माइंड राइट नाउ, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस दिस. या इस बारे में सोचा, कर सकता है, ऑफ कोर्स इट कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी सॉफ्ट कॉपी में भी कार्ड आया, अगर स्टूडेंट डजंट वांट टू इन्वेस्ट, आप कर सकते हो, सिर्फ एक कोड स्कैन कराओ सामने वाले को, आपका कार्ड उनके में चला जाएगा. यस, सो आई डू हैव दैट. यस. हाँ, और ये भी पता चलेगा ना कि स्टूडेंट का कितना टेक्निकल माइंड है, कितना वो आगे का सोचते हैं नेटवर्किंग के लिए. सो दैट अगेन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव विच वी कैन डू. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, कई बार ना जैसे टीपीओ से भी या कॉलेज अथॉरिटीज से भी कई कंपनीज मांगती हैं कि आपका कार्ड भेज दो, तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे अपना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर या नंबर भेजते रहते हैं, तो फिर बाद में वो कंपनीज प्रोबेबली उनसे कनेक्ट ही नहीं करती. तो ये भी बहुत मैटर करता है, आई बिलीव. उनको लगता है कि इनके यहाँ, इनको खुद को नहीं पता तो इनके यहाँ के बच्चे कैसे होंगे. डोंट यू बच्चे, थिंक? हाँ, वो भी होता है. राइट राइट राइट, है ना? ये चीज. करेक्ट. चलो, अच्छा हुई कार्ड वाली बात है, तो एटलीस्ट वी कैन गेट दैट समथिंग. राइट राइट, ओके, एंड वैसे पुट तो समथिंग लाइक आप लिंक्डइन का क्यूआर कोड डाल दो अपने कार्ड में, बिकॉज एंड देन वंस इट गेट्स स्कैन आपका लिंक्डइन प्रोफाइल खुल जाएगा. इफ यू वांट टू शोकेस एनीथिंग, अगर आपने कुछ, आपका कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको क्यूआर कोड डालना है, जहां से आपका कॉन्टेक्ट कार्ड के साथ कुछ और डिटेल्स आएगी, हम्म. वो आप शोकेस कर सकते हो. तो इजीली आपका, आप ब्रांडिंग करो, बट जिस जिसको आपको ब्रांडिंग करना है वो करो, बिकॉज इफ यू वांट टू शो कि हाँ मुझे मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाना है एंड यू आर प्राउड ऑफ दैट, देन पुट. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि एकदम नॉर्मल प्रोफाइल है, मुझे सिर्फ सब लोग कर रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है करना है, तो मत करो. I have this, Blink. Blink is an application जिसपे मैंने कार्ड क्रिएट कर रखा है. And this is राइट. a scanner and anybody can get to. तो इस पे आप सब कुछ, मतलब you have my LinkedIn, you have every detail. तो ऐसे बहुत सारे why I have showed this, एप्लीकेशन बहुत है. सारे राइट applications आते हैं on which you can do. राइट, एग्जैक्टली राइट. सो आपको स्टूडेंट्स को कॉस्ट भी नहीं लगेगा, बट देन यू कैन पुट योर प्रोफाइल अक्रॉस. यस. Yes, yes, very correct. ओके, सो मुझे लग रहा है, सॉरी, प्रोबेबली अगर उसको तुमको एक जगह समराइज करना है सारे स्टूडेंट्स को, तो यू हैव दिस बुक विच इज शाइन ब्राइट, अल्टीमेट गाइड टू इंटरव्यू सक्सेस, एंड इट हैज लॉट ऑफ स्टफ. एंड इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं आपके पास करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, एंड विच यू कैन डू, गो थ्रू लेटर ऑन, अवेलेबल ऑन किंडल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर. सो हित, शुरू करें रैपिड फायर राउंड से. इट वुड बी योर थिंग नाउ. आई एम गोइंग टू डू धाई 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 एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. आर यू रेडी फॉर? Surely, and yes, I am. And please put your link in description. I'll definitely read this book and I'll recommend to all my friends and colleagues as well. श्योरली Please. दैट वुड बी देयर, और वो खरीदवाना भी पड़ेगा. पक्का. Yes. Okay, so now get ready for rapid fire round. I'll quickly read the question and you'll have to immediately answer without a pause. Done? ठीक है. Done. So 1, 2, 3, go. Excel or PowerPoint, which is your first love?
That depends. If you have to work on data, then of course Excel. If you want to show your creativity, then PowerPoint. एंड स्मार्ट वर्कर या हार्ड वर्कर, किसको हायर करने वाली हो? Smart worker, of course. गैप ईयर वाले कैंडिडेट्स को यस या नो? Gap is okay if it is justifiable. Gap candidate. अगर एचआर को एचआर इंटरव्यू दे तो क्या वो सेलेक्ट हो जाए? एचआर के इंटरव्यूज लेता ही है, नो डिफरेंस. एचआर जब एचआर हायर करते तब भी फर्स्ट राउंड एचआर ही इंटरव्यू लेते हैं. अच्छा, एक फर्स्ट चीज राउंड या है, सेकंड. हाँ. व्हाइल एंडिंग द रैपिड फायर आई वुड लाइक टू नो कि एचआर क्या देखता है अपने कैंडिडेट्स में? बाकी ये तो आपके पास में स्किल सेट आ जाते हैं कि ये चाहिए, आप अपने कैंडिडेट्स में क्या देखते हो? एचआर में पता चल जाता है, अगर मतलब अपने जो भी काम किया वो बहुत इजी है जज करना. बिकॉज अगर आप सामने वाले को 10 चीजें बता रहे हो और उनको पेन एरिया पता है, अब जाके बोलते हो मैंने मैनेजमेंट से लड़के ये चीजें करवा दी, बट पेन एरिया पता है कि आप एचआर में कितना कर सकते हो और क्या क्या किया होगा आपने. सो इट्स वेरी इजी कि पता चल जाए कि सामने वाला कितना कर सकता है या कितना किया हुआ है. सो इट इज वेरी इजी एंड एचआर देखता है वही सारी चीजें. कोई डिफरेंस नहीं है जो आप टेक्निकल इंटरव्यूज में देखते हो, एचआर के भी टेक्निकल इंटरव्यूज होता है. उनका जो रिपोर्टिंग मैनेजर होगा उसके साथ भी टेक्निकल इंटरव्यूज होगा कि आपको कंप्लायंस में कितना आता है, रिक्रूटमेंट में कितना, तो ऑल टेक्निकलिटीज विल बी देयर. बट एचआर विल अगेन वही चीज देखेंगे, उसका पैशन, उसका राइट फिट क्या है, जो हम शायद किसी भी प्रोफाइल में देखते हैं. सो देयर इज नो डिफरेंस व्हाइल हायरिंग एचआर और व्हाइल हायरिंग एनीवन एल्स. ओके ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है बहुत सारी मिथ्स है और वो हम बार 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 ब्रेक करते हैं, बट देन इट कम्स बैक अगेन. सो उसको एड्रेस करते हैं. सबसे पहली चीज, सबसे पहला मिथ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, that not to add on extracurricular activities in our resume. It is wasting our page, क्योंकि 2 पेज पे चला जाता है तो हमारा resume रिजेक्ट हो जाएगा. So what is your opinion on this? दैट्स अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है और रिज्यूमे का कोई पेज लिमिट भी नहीं होता है. बट यस, इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आपका पैशन पता चलता है. इफ समवन हैज मेंशन मेरे चेस प्लेयर था एंड आई हैव वॉन द टूर्नामेंट, इट्स वेरी गुड. पता चलेगा आपका माइंड कितना लॉजिकल है, राइट. सो इवन वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और इफ यू आंसर्ड, पूरा इंटरव्यू खराब गया बट चेस के बारे में या कोई एक जो आपको पसंद है, व्हाट यू आर पैशनेट, अब अपना पैशन बहुत अच्छे से समझा दोगे, वहां से आपका कुछ चांस अप आ जाएगा. सो प्लीज मेंशन व्हाट यू लाइक. ग्रेट. ओके, सेकंड, रेफरल से ही जॉब मिलती है. जॉब है तो भाई अच्छी जगह रेफरल होना ही चाहिए. रेफरेंस से जॉब मिलती है, बट रेफरेंस से ही मिलती है ऐसा नहीं. ऐसा नहीं, और रेफरेंस से टिकती भी नहीं है. टिकती भी नहीं है, राइट. एंड 100% आपको रेफरेंस से भी इंटरव्यू तो देना ही है. अगर किसी ने आपको हायर कर लिया तो 6 मंथ्स के बाद पता चल जाएगा कंपनी को कि इसमें वो राइट स्किल्स नहीं है, या फिर आप एंजॉय नहीं करोगे वो जॉब को. सो रेफरेंस समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क. इट्स नॉट द ओनली सोर्स, देयर आर वेरियस अदर सोर्सेज जहां से आपको जॉब मिल सकती है. ठीक है. अगर कोई जॉब लिस्टिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा है तो फ्रेशर अप्लाई ही नहीं कर सकते उसके लिए. अगर आपके पास राइट स्किल्स है आप चांस ले सकते हो, बट देन आई वुड नॉट सजेस्ट दिस, बिकॉज वो रिजेक्ट ही होगा एंड देन यू विल फील बैड. और एचआर का काम भी बढ़ा रहे हो, बिकॉज इफ दे मेंशन 3 years एक्सपीरियंस, मतलब उनको कुछ ऐसा चाहिए जहां पे उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेन कर सके. उनको चाहिए कि जिसने ऑलरेडी काम किया हुआ हो. सो दैट्स व्हाई दे हैव मेंशन्ड 3 years. और अगर ये 3 साल का एक्सपीरियंस हम इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट से शो करें, सो विल दैट मैच? अगर हम रिज्यूमे No, it will not. It will not match. है No. ना? I'm sorry, we don't have time, but still मैं एक चीज बताऊंगी. अभी मैंने एक लेटली एक जॉब पोस्ट किया है ना, क्लियरली मेंशन कि मुझे उसमें फ्रेशर ही चाहिए. सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया. सो नाउ माय टीम वर्क वाज इंक्रीज्ड कि मैं, मेरे पास तो 100 CV आ गए, मुझे सिर्फ फ्रेशर चाहिए, और 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है. अब उनका रिजेक्शन होगा, प्लस यू आर वर्किंग द लोड ऑफ अ रिक्रूटर. सो डोंट डू दैट. प्लीज रीड द एंटायर डिस्क्रिप्शन. अगर उसमें लिखा है कि हमको यही चाहिए तो वो उतना ही फिटमेंट के हिसाब से वो हायर करेंगे. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है विच आई हैव रियली ऑब्जर्व मेनी टाइम्स. कितना भी कैंडिडेट को बोलो, वो इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस के अंडर ही रखता है. एंड आई हैव टोल्ड, व्हेन यू आर पुटिंग इंटर्नशिप अंडर द वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि तुमने रिक्रूटर को समझा दिया कि तुमने इस पे काम करा है, परमानेंट जॉब करी है, और इसका मतलब ये है दैट यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. बट जब तुम किसी को इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रखते हो तो रिक्रूटर का पर्सपेक्टिव क्वेश्चन पूछने का दूसरा हो जाता है. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? शैल दे पुट इंटर्नशिप अंडर द हेडिंग ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यस और नो? यू कैन मेंशन योर सेपरेट टैग, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मत लिखो, बिकॉज वो फिर वर्क एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन अलग हो जाएगा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, वो आप पे क्वेश्चन आ रहा है. इंटर्नशिप इज जस्ट फॉर लर्निंग.
राइट, यस, सो आप उस बिकॉज ये हिसाब से बहुत रेज्यूमेज में रहता है, लॉट ऑफ टाइम दे डू दिस। राइट। ओके, अगर स्टार्टअप में काम करते हैं तो ग्रोथ हमारी फास्ट होती है, बट एमएनसी सिक्योर होती है, तो स्टार्टअप ज्वाइन करने से हमारी इनसिक्योरिटी भी रहती है। ऐसा नहीं होता है, सी जॉब सिक्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, एंड रिस्क इज ऑलवेज देयर। जहाँ पे आप अगर देखते हो कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हम्म। सो इट ओके। डिपेंड्स आप किस में जाते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर जहाँ पे रिस्क कम है वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी कम है, आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे। स्टार्टअप में शायद आपको सीधा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा ग्रोथ का, बट आपका रिस्क भी है, स्टार्टअप बंद हो गया तो। सो इट डिपेंड्स, सो इट्स ऑलवेज रिस्क गेम। बट यू शैल हैव बिलीव ऑन योर स्किल सेट, और इसलिए आपको इतना एक्सपर्टीज होना चाहिए, है ना? यस यस, आप कहीं पे भी काम करो, डजेंट मैटर, आप एमएनसी में भी काम कर रहे हो, आपका ग्रोथ हो सकता है वहां पे। ऑफ कोर्स आई हैव सीन पीपल जो 2 लेडर अपने आप क्रॉस कर देंगे। वहां पे आप स्टेप बाय स्टेप करो, बट आप में राइट स्किल और राइट एटीट्यूड है, वो बोलेंगे आप सीधा ये प्रमोशन, 2 प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। फिर आप स्टार्टअप में हो, एमएनसी में हो, डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर स्किल्स। तो वन थिंग, हाँ एक चीज और है, आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स कि अभी जैसे यू एंड मी वी यूज टू क्रिएट यू नो आर रेज्यूमेज ऑन नौकरी, रीडिफ मेल, शाइन.com, इस पे बनते थे, मॉन्स्टर मॉन्स्टर भी था, मॉन्स्टर पे बनते थे। तो अभी स्टूडेंट्स दे आर नॉट क्रिएटिंग दीज प्रोफाइल्स, आई हैव सीन दे आर एंटायरली डिपेंडिंग ऑन यू नो प्लेसमेंट सेल, की प्लेसमेंट सेल ही दिलाएगा। तो वन, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? सेकंड, वंस दे विल क्रिएट दिस तो उनको लगता है काम खत्म, नो अपडेशंस, नथिंग, नो फॉलोअप्स। तो दोनों चीजों पे ही ओपिनियन चाहिए मुझे। ओके, सीवीज ऑफ कोर्स सब जगह बनाने चाहिए। ऑफ कोर्स एकेडमिक्स विल हेल्प यू इन गेटिंग प्लेस, बट अगर आपको बहुत अच्छा जॉब खुद से मिल गए, आपकी ड्रीम जॉब मिल गई, हम्म। राइट, विच वो कंपनी शायद आपके कैंपस में नहीं आ रही है, बट दे आर हायरिंग डायरेक्टली। तो मिल सीवीज सकती है बनाने ड्रीम में जॉब, ड्रीम मिल कंपनी मिल सकती सकती है, है, मिल बट सकती दीज है। आर द वेज, है ना? या आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करने में नथिंग रॉन्ग, एंड पुट योर सीवीज एवरीवेयर। इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, आप डालो नौकरी पे, मॉन्स्टर पे, टाइम्स पे, एवरीवेयर। पुट अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट, ओपन टू वर्क, दैट्स नथिंग रॉन्ग, राइट, हम्म। एंड फॉलो अप अगेन। एज आई सेड दैट किसी रिक्रूटर के पास बहुत सारे सीवीज होंगे, आपका कॉल उसी टाइम पे आया, एंड दिस आई फेस डे इन एंड डे आउट। बहुत सारे सीवीज है, किसी ने अप्रोच किया कि मैंने डाला है अपना सीवी, आप प्लीज देख लोगे, तो शायद मैं उसका सीवी पहले खोलूंगी, राइट। So काफी follow-ups बार are the key. Follow-ups is very follow-ups are, important. yes yes, it's of course important और and स्टूडेंट्स nothing बहुत wrong कुछ in करता है follow up। फॉलो में। आप डेस्परेशन नहीं साउंड करोगे अगर आप फॉलो अप करते हो, ओवर फॉलो अप नहीं करना है, बट यू कैन फॉलो अप ऑफ कोर्स। यस। ओके। और अगर इंटरव्यू में बस आंसर्स याद करके चले जाओ, ऐसा उनको लगता है कई बार कि मतलब हर चीज के आंसर्स रट लेते हैं। खैर हम भी, मतलब मैं क्यों बोलूँ ये चीज, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत खराब है, तो कुछ ऐसे आंसर्स जो हमको लगता है कि यार 4-5 ये तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, उनको हम डेफिनेटली करवाते ही करवाते हैं, रटवाते हैं। तो ये तो हम राइट करते ही करते हैं। राइट। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, 2 दिन मैंने इंटरव्यूज लिए, उसमें मैंने यही चीज देखी, उनको अगर आप पूछोगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ और ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ, पूरा रट्टा, बट थर्ड क्वेश्चन से अगर कुछ भी अलग पूछा, विल नॉट हैव एन आंसर, तो वो और खराब लगता है। सो आंसर्स याद करो, बट देन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, एंड सेकेंडली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप हिंदी में भी कभी बोल दोगे और आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ना, आप कर लोगे, राइट। हम्म। तो अगर तो आपको कुछ, अंग्रेजी आप जरूरी नहीं है, जो इंट्रोड्यूस के हमारी हिंदी क्वेश्चन मातृभाषा है याद, उसका भी उपयोग करें। यस यस यस, एंड ओनली मैटर इज आपको क्या बोलना है, आप क्या बोलना चाहते हो, राइट। अगर आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ना, तो आप बता सकते हो। इंटरव्यू में अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आपने पूरा रट्टा मारा, बट वो पूछा ही नहीं, तो फिर आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि सारा तो करेक्ट। आपको पता नहीं है कि हायरिंग मैनेजर क्या पूछेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको पता होते हैं जो आप याद करते हो। सो रेदर देन याद करने से अच्छा समझो, खुद को समझो और खुद का एक चीज मैं क्लैरिफिकेशन। करती हूँ, जो बच्चों को बोलती हूँ, मतलब दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस विद माय स्टूडेंट्स मैनी टाइम, मैं उनको बोलती हूँ रेज्यूमे में तुमने जो लिखा है हर एक लाइन से एनालाइज करो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट। क्योंकि अगर आपने रिज्यूमे की हर एक लाइन से क्वेश्चंस एनालाइज करे, बिकॉज दिस इज ओनली देयर व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग यू, और साथ में जो तुम कंटेंट दे रहे हो उससे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब सी वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स इज कि यू कैन लीड योर इंटरव्यू एज यू वांट इट टू बी।
yes, yes. टू वेज हाउ यू कैन डू इट। वन, एक तो आपको रेज्यूमे में आपने जो भी लिखा है उसका एक एक लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपके आंसर में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि आपके स्किल सेट्स को हाईलाइट करे, और फिर इंटरव्यूअर आपसे उन आंसर से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एक्चुअली सिटिंग ऑन अदर साइड ऑफ द टेबल, इफ आई एम गिविंग यू माई इंटरव्यू, सो यू वुड लाइक टू लिसन टू माई आंसर, और फिर उससे ही आपको निकलेगा ना कि अच्छा तुमने मेंशन करा, व्हाट इज दैट। दिस इज हाउ इट गोज। सो एम आई Yes. करेक्ट while telling this to students, and how important is it? टू थिंग्स इन दैट दिस। एक तो आप अपने सीवी का 5 वाई एनालिसिस करो। अपने सीवी में जो जो वर्ड्स लिखे हैं, आपने बताया मैंने ये प्रोजेक्ट लिखा है, उसके प्रोजेक्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। 5 वाई, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में होने चाहिए। मैंने लिखा आई एम अ क्रिकेट, आई एम अ वेरी चेस प्लेयर, या फिर मैंने क्रिकेट में एक टूर्नामेंट पूरी प्लान की थी, एग्जीक्यूशन, एंड इट इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग एन ईमेल। एंड ऑल्सो आपका ईमेल का साइज, जो आपका स्क्रीन साइज है, ऑलमोस्ट उसमें आपका कंटेंट आ जाए, दिस शैल बी द साइज ऑफ योर स्क्रीन। 3 to 4 पैराग्राफ्स मैक्सिमम। एंड अगेन इट्स अ सैंडविच मेथड। आप ग्रीटिंग्स करो, आप क्या कहना चाहते हो वो लिखो पॉजिटिव नोट पे। अगर इवन इफ इट इज कंप्लेन, आप पॉजिटिव वे में एटलीस्ट स्टार्ट करो कि आई वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग दिस। बीच में आपका जो भी प्रॉब्लम एरिया है या फिर आप वो मटेरियल है वो डालो, एंड देन अगेन पुट अ क्लोजिंग थॉट कि हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे एंड आई होप टू हियर बैक फ्रॉम यू। इट्स अ सैंडविच मेथड। अगर किसी को फीडबैक भी देना है, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि किसी को बुलाते हो आप फीडबैक देने के लिए, यूज सैंडविच मेथड। मैं ऑडियंस से भी पूछूंगी, प्लीज राइट इन कमेंट अगर आप लोग ऑडियंस सैंडविच मेथड यूज करते हो। सैंडविच मेथड इज नथिंग व्हेन यू आर आस्किंग एनी एम्प्लॉई और एनी वन ऑफ योर क्लाइंट जिनको आप फीडबैक देना चाहते हो, आप उनको पॉजिटिव मेथड से बुलाओ, पॉजिटिव वे से स्टार्ट करो। बीच में उनका जो भी फीडबैक है या इंप्रूवमेंट एरिया है वो दे दो, एंड अगेन थर्ड लेयर जहां पे उसको अच्छे से समझा के बाहर भेजो कि जब भी वो आपकी केबिन से बाहर जाए वो उसके फेस पे स्माइल हो। सो आपने अपना काम कर दिया, आपने फीडबैक भी दे दिया, बट उसको खराब भी नहीं लगाया। सो यूज दिस मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कीप टेलिंग माई स्टूडेंट्स मेनी अ टाइम्स कि आपको ना बात करने का तरीका अभी से सीखना है, बिकॉज इन कॉर्पोरेट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न देम। और अगर आप नहीं सीखते हो बात करने का तरीका, क्या चीज कैसे पुटअप करनी, तो यू प्रोबेबली कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो आई कीप टेलिंग देम कि कोई भी चीज है, कोई गलत भी बोल रहा है, आपको किसी भी चीज के लिए मना करना है, स्टार्ट विद अ यस। Yes. Yes, sir, you are right. But here are my suggestions. So once you start with yes, at least आप सामने वाले का मूड पॉजिटिव करते हो, and then you can put up your point, क्योंकि वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी होगा। If you'll say no sir, we cannot do this, तो सर विल से कि करना तो तुम्हें पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे तुम देखेंगे। So यस, I यस, think यस। नेगेटिव अप्रोच से कभी स्टार्ट मत करो। इट इज फॉर बोथ। अगर आप अदर साइड ऑफ द टेबल भी हो, किसी को कुछ करवाना है, नेगेटिव तुम तो ये नहीं कर सकते, फिर भी लेट्स ट्राई, वो नहीं वर्क, उसका वहां से मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि मुझे तो मैं नहीं करूंगा। या फिर तुमने लास्ट टाइम फेल हो गए थे तुम उसमें, बट अभी इसमें ज्यादा ट्राई करना, तो फेल उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली फिट हो जाएगा। रेदर देन मे बी अगर आप इसमें अच्छे नहीं हो, बट इसको कैसे हम इंप्रूव करते हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। कम लेट्स डिस्कस योर इंप्रूवमेंट एरिया एंड योर प्लान, हाउ वी कैन वर्क इन दिस टुगेदर। तो वो अप्रोच पॉजिटिव हो गया, वो पर्सन आधा वहां पे 50%, दैट पर्सन इज मोर मोटिवेटेड। so together we are trying to give this message to each and every one of you who is listening this thing, कि this shall not be the part of only your workplace, but in your general life, with you yourself, with your friends, with your family, with your siblings, with your, any person who deals with you professionally, non-professionally. This has to be your approach of life if you want to success, and if you want to have a good and a grateful circle, because this is very, very important. राइट। इनफैक्ट इन योर पर्सनल लाइफ, इफ यू आर गिविंग फीडबैक टू योर स्पाउस, रेदर देन अगर झगड़ा करना है, थोड़ा सा सैंडविच मेथड यूज कर लो, बहुत काम आ जाएगा। मुझे आज वैसे ही सैंडविच होता है। सो मेथड रियली इट विल हेल्प। Yes. So sandwich method is the key for today. यस, यस। Kate, so from my end, I think मैंने बहुत सारा पूछ लिया है, and it is time to go ahead with this conversation. राइट, राइट। अभी नाउ इट्स एचआर's टाइम कि हम कैसे एकेडमिक्स के साथ बहुत सारे सीक्रेट्स निकालते हैं। वो एचआर टाइम सुन के नर्वसनेस आने लग जाती है दिल में। ये बहुत बार देखा जाता है कि सीवीज, जैसे हमने बहुत डिस्कस किया सीवीज के बारे में, इधर रिज्यूम बहुत शॉर्ट या एआई टेम्पलेटेड दिखते हैं, या फिर एकदम टेक्स्ट बुक जैसे दिखते हैं। एनी इनपुट्स ऑफ योर्स?
ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट इज बीइंग टोल्ड टू द स्टूडेंट्स, उनके पास में दो ऑप्शंस जाते हैं कि या तो एक पेज का ही रखो रेज्यूमे, या दूसरा ऑप्शन जाता है कि तुम जितना लिख सकते हो लिखो। बट समवेयर गाइडेंस कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी मेंशन्ड हैज टू बी टेकन, जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा कि एटीएस के वर्ड्स होने चाहिए, स्किल सेट होनी चाहिए, वो मिस होता है। वो मिस क्यों होता है? क्योंकि समटाइम्स द पीपल हु आर गाइडिंग देम दे आल्सो डोंट नो, या फिर ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट लेक्चर्स, गेस्ट फैसिलिटीज, फैकल्टीज बुला ली, उन्होंने थोड़ा दो चार बार समझाया, अब बच्चे को वापस दिखाने वाला, बताने वाला, रिवाइज करने वाला कोई नहीं है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम जहां पे ये आता है। दिस इज व्हाट आई ओके, बिलीव। सो डू यू थिंक कि अगर यहाँ पे हम उसको क्यूरिकुलम में ही ऐड करें या फिर इंडस्ट्री से मेंटरिंग ले तो इट विल हेल्प? एब्सोल्युटली इट विल हेल्प। एंड डूइंग दिस, अभी हम लोग अवंतिका में क्या करें, एमआईटी पुणे इज अ ग्रुप एंड वी आर यूनिफाइंग, एमआईटी का यूनिफिकेशन हो रहा है अवंतिका से, एंड ओके। दिस हैज बीन नाउ टेकन इनटू द करिकुलम। तो अब हमारे यहाँ ईयर वाइज करिकुलम में ये ऐड हो रहा है, सेमेस्टर वाइज कोर्सेज इसके आ रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट शैल बी ट्रेन फ्रॉम द डे वन। When we are talking about resumes and interviews, internship के बारे में आपका क्या थिंकिंग है? बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि इंटर्नशिप इज जस्ट मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया या मेरा अटेंडेंस हो गया, बट सीखने का अप्रोच उनका नहीं होता है। सो व्हाई सो? आई थिंक इंटर्नशिप की ना इम्पोर्टेंस ही स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं एट टाइम्स आई फील। और मैं पर्सनली ऐसा महसूस करती हूँ कि इंटर्नशिप्स हमारे 6 मंथ्स या 1 ईयर्स की होनी चाहिए। जो 2-2.5 महीने वाला बीच का स्लॉट होता है ना, इसमें राइट। ना ही तो कंपनीज आउटपुट दे पाती हैं और ना ही आउटपुट ले पाती हैं। सेम गोज विद द स्टूडेंट। उनको लगता है कि 2.5 महीने का काम करो, खत्म कर लो और खत्म करो। जब उनको 6 मंथ्स का सेमेस्टर मिलेगा कि बॉस यू हैव टू डू इंटर्नशिप, इसके अलावा आपके ये सब्जेक्ट है जो आप 1 महीने में कंप्लीट करके जाओ, और वो अगेन क्रेडिट का पार्ट होंगे, तब स्टूडेंट्स इसको लेके सीरियस होंगे। नहीं तो वो कुछ इंटर्नशिप्स ऐसे ही ढूंढते हैं जो कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, लेटे हुए करें, बैठे हुए करें, अपने आज शादी में कर लें और कैसे भी काम निपटा लें। और आजकल तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, एनीथिंग एंड राइट, एवरीथिंग कैन बी राइट, डन। राइट। इवन अगर वो ऑफिस में जाते हैं, जैसे आज हमारे कंपनी में भी 30-40 इंटर्न्स है, उनका मैक्सिमम लोगों का अप्रोच यही है, मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया जो मैं कॉलेज में दिखा दूंगा। यस, यस। यस। और मैं बताऊं, ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि वी हैव दिस थिंग कि आपको ज्यूरी में आपने जो इंटर्नशिप करा है उसका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है, प्लस इंटर्नशिप में आपने क्या करा है वो पूरा प्रेजेंट करना है। ज्यूरर आस्क यू एंड देन ओके। ओनली यू गेट मार्क्स। सो अब होता क्या है कि मैं ऐसा नहीं कहती कि हर एक बच्चा उतना सीरियसली करता है, बट उस आंसर को देने के लिए तो बच्चे को कम से कम उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, चाहे अब वो बाद में पढ़ के ले या जैसे भी ले। सो दैट पर्सन इज नॉट ब्लैंक एट दैट टाइम। राइट, राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक बाकी कॉलेजेस को भी ये कर सकते। प्रिपेयर रहेगा कि दिस इज द रिक्वायरमेंट इन स्किल सेट। राइट, राइट, राइट। और काफी स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि कॉलेज ने मुझे बताया था कि हम ये सिखाएंगे, बट नहीं सिखाया, मुझे खुद से ही करना पड़ा है। वो इंटरव्यूज में बार बार उनके आ जाता है। तो एनी थॉट्स ऑन दैट? यस, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन दिस। वन कि कई बार कॉलेजेस बच्चों को सिखाते हैं, बोलते हैं, फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेज होते हैं कि इतने में कोर्स कंप्लीट करना है, इतना इतना कोर्स कंप्लीट करना है। एंड कंसीडरिंग टुडे सिचुएशन, हर कॉलेज अपना करिकुलम अपडेट कर रहा है, और जो कि बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूव होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर करिकुलम बनाया तो हम आज कुछ नया ऐड कर देंगे, कल कुछ नया। नो, साल के स्टार्टिंग में बोर्ड ऑफ स्टडीज से साइन एंड अप्रूव होता है, उसमें पूरी मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद हो जाता है करिकुलम। और अपडेटेड करिकुलम न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ही लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। नाउ कई बार क्या होता है, टू कंप्लीट अ करिकुलम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलती है, वो हम बच्चों को बोलते हैं आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू कर लो। राइट। स्टूडेंट्स उसको नहीं करते हैं, एक ये पर्सपेक्टिव होता है। तो जिसमें कि अब स्टूडेंट ने नहीं करा तो फिर टीचर भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि टीचर ने उसको रिपीटेड बेसिस पे रिमाइंडर्स पे बताया कि बॉस आपको ये करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज ये होती है कि क्योंकि हमको ऑलरेडी अपना करिकुलम कंप्लीट करना है, उस पर काम करना है। सो अब आप चाहो कि हम आपके लिए एडिशनल क्लास लगवा दें, हम वो भी लगवा देते हैं। बट उन एडिशनल क्लासेस में भी, जिसको हम वैक कहते हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज, तो वैल्यू एडेड कोर्सेज के फॉर्म में वो लगा देते हैं, बट देन उसको भी सीरियसली नहीं लेते बच्चे। तो उनका सीरियसनेस और एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर इसलिए कई बार कई टीचर सर्टिफिकेशन कोर्सेज का क्रेडिट या असाइनमेंट देने लग जाते हैं। जैसे हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि तुम ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करोगे तो इसके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो उस पर स्टूडेंट कैसे कहता है कि साल भर हमको इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराया, टीचर ने क्या पढ़ाया। सो ओके। ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है। क्योंकि ओके। अगर कोई कमिटमेंट जो टीचर के एंड से होता है जो कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिलीव मी कि वो चीज कवर करते हैं एकेडमिक्स में। राइट, 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 राइट।
वेरी नाइस, यू ब्रीफ्ड एंटायर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमको टीपीओ के साइड से, कॉलेजेस के साइड से क्या होता है वो भी हमको काफी क्लैरिटी मिल रहा है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, अगर आप एचआर होते एक दिन के लिए और आप आपके की कॉलेज में जाते इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप सब स्टूडेंट्स को हायर कर लेते? मैं सबसे नॉटी लॉट को हायर करती। टू इंस्पायर, आज हम अगर किसी एक को भी इंस्पायर किया है, हमारा ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल। यस एब्सोल्युटली। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो हमने आज कवर करा है एंड विच यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल, प्लीज पोर इन योर कमेंट्स, जिससे कि हम लोग उस पर आपको एक डिटेल सीरीज प्लान करके दें विद अप टू स्किल्स, एंड देन यू कैन हैव लॉट ऑफ नॉलेज। जैसे इतने भी बताया वो मेंटर मेंटी ग्रुप से एसोसिएटेड है। आई टोल्ड यू अबाउट माई बुक। अब मैं टिपिकल मार्केटिंग कर रही हूँ और इसको सुन लो, दिस इज माई बुक अवेलेबल ऑन अमेजोन, सॉरी फ्लिपकार्ट एंड दिस किंडल। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। शाइन ब्राइट द अल्टीमेट गाइड टू इंटरव्यू सक्सेस। यू हैव लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस टू डू, इवैल्यूएट, एंड मेंटर मेंटी ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप प्लीज हेत से कनेक्ट करें। वो कर सकते हैं, एंड देन नॉट जस्ट मेंटर मेंटी, वी हैव डन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। एएमए अगेन, वी डोंट हैव टाइम, आई टेल एएमए, आस्क मी एनीथिंग विद लीडरशिप टीम, वी डू सच प्रोग्राम्स। सीईओ के साथ, डायरेक्टर के साथ एएमए प्रोग्राम करते हैं, आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जाके कुछ भी पूछ सकता है। सो अगेन गेमिफाइड ट्रेनिंग, जैसे आपने बताया कॉलेजेस में सर्टिफिकेशंस के लिए लोगों को परेशानी होती है, ऐसे कॉर्पोरेट्स में लोगों को ट्रेनिंग में जाने से प्रॉब्लम होता है। दे हैव सी दैट दिस इज जस्ट अ टिक मार्क, बट उनको कैसे गेमिफाइड ट्रेनिंग प्रोसेस बनाए। सो लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर देयर। अगर आपको सच में कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सीरीज क्रिएट करना है, प्लीज डू राइट इन कमेंट एंड वी विल बी बैक टुगेदर। यस वील बी बैक टुगेदर। इसका लास्ट वाले का कट करके सारे उनको भेज दो, कॉर्पोरेट्स को भेज दो कि गेमिफाइड ट्रेनिंग है तो इधर है। Right, right. So that is there. So thank you so much, everyone. I think you will take a lot of things, and now we need to wind up, and you need to wait for more bang 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 episodes of Up to Skills, जिसमें तुम और सीख सको. And my suggestion would be कि आप लोग please अपने interested topics डाला करो, so that आपको right and relevant content मिलेगा. So thank you so much, and we are done for this today. Hey, over to you if you want to conclude. You may please. थैंक यू सो मच, एंड इट वाज रियली कैंडिड कन्वर्सेशन, और बहुत मजा आया बात करके, एंड आई थिंक आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। सो एज आई सेड, अगर आपको फिर से कुछ भी सुनना है बहुत डिटेल में, इवन फॉर एक्सपीरियंस पीपल, दोज हु आर स्टार्टिंग, इवन फॉर देम, अगर हम कुछ कर सके, प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट, एंड वी वुड लव टू बी बैक। थैंक यू। Thank you so much. Bye bye.